हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरदा शब्द क्लासेस। हमारा आज का टॉपिक रहेगा फ्रेजल वर्ब्स। उसमें कुछ पर्टिकुलर वर्ब्स लेंगे और देखेंगे कि उनके साथ प्रपोजिशन मिलाकर हम कितनी फ्रेजल वर्ब्स बना सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। आवर फर्स्ट वर्ड इज पुट। फर्स्ट फ्रेजल वर्ब पुट ऑन। पुट ऑन होता है पहनना या दिखावा करना। दो तरह से इसको हम ले सकते हैं। पहनने की सेंस में He has put on a new dress today. उसने आज एक नई ड्रेस पहनी है। और दिखावा करने के सेंस में It is difficult to put on the appearance of innocence for a long time. काफ़ी लंबे समय तक हम innocent होने का दिखावा नहीं कर सकते। So put on means either to wear something, वो शर्ट हो सकती है, नया सूट हो सकता है, कोई ड्रेस हो सकती है। और सेकेंड मीनिंग इज टू प्रिटेंड या दिखावा करना। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज पुट ऑफ। पुट ऑफ होता है किसी चीज़ को पोस्टपोन करना। नेवर पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे। आज का काम कल पर मत छोड़ो। ये एक प्रोवर्ब है जो आपने सुन रखी होगी और इसका सेंटेंस हो सकता है द मीटिंग हैज़ बिन पुट ऑफ। मीटिंग को पोस्टपोन करा गया है, कर दिया गया है। सो पुट ऑन टू वियर और टू प्रिटेंड। पुट ऑफ मीन्स टू पोस्टपोन। नेक्स्ट है पुट आउट। पुट आउट मीन्स टू एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश होता है बुझाना। द फायर वॉज पुट आउट इमीडिएटली। आग को एकदम बुझा दिया गया। पैसिव वॉइस में है पुट आउट was extinguished, was put out. नेक्स्ट है पुट डाउन। पुट डाउन का मीनिंग होता है क्रश करना या किसी चीज़ को दबाना। द राइट्स वर पुट डाउन बाय द पुलिस। पुलिस के द्वारा दंगों को दबा दिया गया, क्रश कर दिया गया। पुट अप। पुट अप होता है किसी जगह पर ठहरना। ही इज़ पुटिंग अप एट अ होटल। वो एक होटल में ठहरा हुआ है। या फिर वेयर आर यू पुटिंग अप दीज डेज। आप आजकल कहाँ ठहरे हैं। दूसरा होता है टू बिल्ड समथिंग, किसी चीज़ को बनाना। वी आर गोइंग टू पुट अप अ न्यू फेंस अराउंड आवर गार्डन। हम अपने गार्डन के चारों तरफ नई बाड़ बना रहे हैं या बनाने वाले हैं या बनाने जा रहे हैं। टू पुट अप यहाँ पर इसका मीनिंग है टू बिल्ड समथिंग। नेक्स्ट है पुट अप विद। इसमें दो प्रपोजिशन ऐड हुई लेकिन फ्रेजल वर्ब एक ही बनी, पुट अप विद। इसका मीनिंग होता है टॉलरेट करना या सहन करना। सेंटेंस होगा आई कैन नॉट पुट अप विद हिम एनी लॉन्गर। मैं उसको और ज़्यादा सहन नहीं कर सकता। या फिर हाउ कैन यू पुट अप विद अ मैन लाइक हिम। तुम उस तरह के आदमी से किस तरह से उसको सहन कर सकते हो। तो अभी तक हमने किया पुट ऑन पहनना या दिखावा करना, पुट ऑफ किसी चीज़ को पोस्टपोन करना, पुट आउट बुझाना, पुट डाउन क्रश करना, पुट अप स्टे करना या कुछ बनाना और पुट अप विद सहन करना। आगे है नेक्स्ट वर्ड लुक। लुक के साथ प्रपोजिशन अलग अलग ऐड होने से उनका मीनिंग अलग अलग हो जाता है फ्रेजल वर्ब के रूप में। लुक फॉर किसी चीज़ को ढूंढना। सर्च फॉर अ लॉस्ट थिंग, किसी खोई हुई वस्तु को ढूंढना। सेंटेंस है आई एम लुकिंग फॉर माई लॉस्ट बुक्स। अपनी खोई हुई पुस्तकों को मैं ढूंढ रहा हूँ। इसमें हम लगा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, इसलिए इज एम आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का यूज़ हुआ है तो लुक फॉर बन गया लुकिंग फॉर। He is looking for his lost watch। इस तरह से कोई भी सेंटेंस बनाया जा सकता है। लुक एट। लुक एट होता है किसी चीज़ को ध्यानपूर्वक देखना। फोकस होना चाहिए ऑन द ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु को ध्यान से देखना। द स्टूडेंट्स वर लुकिंग एट द ब्लैक बोर्ड। स्टूडेंट्स ब्लैक बोर्ड की तरफ देख रहे थे ध्यान से। लुक एट। लुक बैक। लुक बैक होता है अपने पास्ट के बारे में सोचना, टू थिंक ऑफ द पास्ट। आई ऑफन लुक बैक
एंड रिफ्लेक्ट ऑन माई हैप्पी चाइल्डहुड मेमोरीज। मैं अक्सर पास्ट के बारे में सोचती हूँ और अपनी बचपन की सुखद यादों के बारे में विचार करती हूँ। टू लुक बैक, टू थिंक ऑफ द पास्ट। लुक आफ्टर होता है किसी की देखभाल करना। टू टेक केयर ऑफ। इन हर ओल्ड एज शी हैज़ नो वन टू लुक आफ्टर हर। बुढ़ापे में उसकी देखभाल को कोई नहीं है। वी शुड लुक आफ्टर आर चिल्ड्रन। वी शुड लुक आफ्टर आर फैमिली मेम्बर्स। इस तरह से कुछ भी हम सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट है लुक डाउन अपॉन, किसी से नफरत करना या किसी को अपने से नीचा समझना। वी शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द पुअर। द पुअर मीन पुअर पीपल। गरीबों के प्रति हमें लुक डाउन अपॉन नहीं करना चाहिए, उनसे नफरत नहीं करनी चाहिए या उन्हें अपने से इन्फीरियर नहीं मानना चाहिए। We should not look down upon the sick. The sick means sick people. नेक्स्ट है लुक इनटू। लुक इनटू होता है किसी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करना, जांच पड़ताल करना। A committee has been set up to look into the farmers' unrest. फार्मर्स के अपॉस्ट्रोफी कॉमा एस के बाद लगा है क्योंकि पहले एस था लास्ट में। किसानों के अनरेस्ट, उनका जो भी आंदोलन है, जिस भी चीज़ से वो परेशान है, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक कमेटी को सेटअप किया गया है। तो अभी तक हमने लुक से कौन से वर्ड देखे? लुक फॉर, किसी चीज़ को ढूंढना। लुक एट, किसी ऑब्जेक्ट को ध्यान से देखना। लुक बैक, अपने पास्ट के बारे में सोचना। लुक आफ्टर, किसी की देखभाल करना। लुक डाउन अपॉन, किसी को नीचा देखना। और लुक इनटू, इन्वेस्टिगेट करना। और भी वर्ड्स हैं जो लुक के साथ प्रपोजिशन ऐड करके हमारी फ्रेजल वर्ब्स बनती हैं, जैसे लुक ऑन। लुक ऑन होता है केवल एक स्पेक्टेटर की तरह, एक दर्शक की तरह देखना, विदाउट टेकिंग एनी एक्शन। एक्शन नहीं लेना कोई भी, केवल एक दर्शक बने रहना। ऑल दे कुड डू वॉज लुक ऑन एज देयर हाउस बर्न्ड। जब उनका घर जल रहा था तो वो कुछ नहीं कर पा रहे थे, केवल एक दर्शक की तरह देख रहे थे। लुक ऑन, टू सी एज अ स्पेक्टेटर। लुक ओवर। लुक ओवर होता है किसी को एग्जामिन करना, यूजुअली क्विकली, तेजी से एग्जामिन करना, जल्दी से। A central inspection team had looked over various sites last month. Sites, places, जगह। एक सेंट्रल इंस्पेक्शन टीम ने पिछले महीने बहुत सी जगहों का निरीक्षण किया। या फिर I had a few minutes before the meeting to look over the figures. फिगर्स पर ध्यान देने के लिए मेरे पास थोड़े मिनट थे मीटिंग से पहले, मैंने जल्दी जल्दी उन फिगर्स को देखा। या फिर बिफोर द एग्ज़ाम आई लुकड ओवर माई क्विक नोट्स। जो मैंने क्विक नोट्स बना रखे थे उनको मैंने देखा, उनके ऊपर सरसरी नज़र दौड़ाई। दैट इज़ टू लुक ओवर। लुक आउट। लुक आउट होता है बीवेयर। बीवेयर मीन बी केयरफुल, बचो। लुक आउट, देयर इज अ स्नेक अंडर द बुश। ध्यान से, झाड़ी के नीचे सांप है। लुक आउट। लुक आउट मीन बी केयरफुल, बीवेयर। देखो, ध्यान से देखो। देयर इज अ स्नेक अंडर द बुश, या फिर देयर इज अ लायन इन द फॉरेस्ट, या फिर कुछ और हम कह सकते हैं देयर इज एन इंसेक्ट ऑन योर शर्ट। तुम्हारी शर्ट पर कोई कीड़ा मकोड़ा है, ध्यान से। लुक आउट। लुक आउट फॉर। लुक आउट फॉर होता है किसी चीज़ की सर्च करना। आई एम लुकिंग आउट फॉर अ डिसेंट जॉब। मैं अच्छी नौकरी की सर्च कर रहा हूँ। आई एम लुकिंग आउट फॉर अ सुटेबल वाइफ फॉर मी, सुटेबल गर्ल फॉर मी। मैं अपने लिए एक लड़की ढूंढ रहा हूँ। तो किसी चीज़ को इस सेंस में सर्च करना, लुक आउट फॉर। लुक टू या लुक अप टू, ये होता है किसी से सहायता की उम्मीद करना या एडवाइस की उम्मीद करना। होप फॉर हेल्प
और एडवाइस एट्सेट्रा फ्रॉम समवन, दूसरे से कोई उम्मीद लगाना, चाहे वो हेल्प है चाहे एडवाइस है। एज यंग चिल्ड्रन वी लुक टू आवर पेरेंट्स फॉर गाइडेंस, जब हम बच्चे थे तो अपने पेरेंट्स की तरफ गाइडेंस के लिए देखते थे। या फिर द पुअर पीपल लुक टू द रिच फॉर हेल्प, द एम्प्लॉयज़ लुक टू द बॉस और द एम्प्लॉयर फॉर एड्रेसिंग देयर ग्रीवेंसेस। तो किसी भी तरह से ये सेंटेंस बन सकता है, आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए। लुक टू या लुक अप टू मीन्स टू होप फॉर हेल्प फ्रॉम समबडी। नेक्स्ट है लुक अप। लुक अप, अप मीन ऊपर की तरफ देखना। एक तो सीधा है कि ऊपर देखो, और दूसरा होता है लुक अप मीन्स टू कंसल्ट सम बुक फॉर अ वर्ड, किसी बुक में किसी डिक्शनरी में कोई वर्ड ढूंढना, उसके लिए बुक को कंसल्ट करना। प्लीज़ लुक अप दिस वर्ड इन द डिक्शनरी, कृपया इस शब्द को डिक्शनरी में देखें, ढूंढें। और जो ऊपर देखना है, शी लुक्ड अप एंड स्माइल्ड, उसने ऊपर देखा और मुस्कुरा दी। तो ये हो गया लुक अप, ऊपर देखना या किसी चीज़ को, किसी वर्ड को किसी बुक में कंसल्ट करना। लुक अपॉन, लुक अपॉन होता है कंसिडर करना। वी लुक्ड अपॉन हर एज अ डॉटर, हम उसको अपनी बेटी मानते थे। कंसिडर मीन मानना। वी लुक अपॉन यू एज आर फादर, वी लुक अपॉन आवर एल्डर ब्रदर एज आवर फादर, हम अपने बड़े भाई को पिता की तरह मानते हैं। वी लुक अपॉन आवर एल्डेस्ट सिस्टर एज आवर मदर। तो इस तरह से लुक अपॉन मीन मानना या कंसिडर करना। तो ये सारे के सारे वर्ड्स सॉरी, ये सब हमारे फ्रेजल वर्ब्स थे लुक के साथ। एक बार उनको रिवाइज कर लेते हैं। लुक फॉर होता है किसी चीज़ को ढूंढना। लुक एट होता है किसी ऑब्जेक्ट की तरफ ध्यान से देखना। लुक बैक होता है, बैक से आप याद कर सकते हैं, बैक मीन हमारा लाइफ का बैक, लाइफ के बैक, ईयर्स, अपना पास्ट, पास्ट के बारे में सोचना। लुक आफ्टर, किसी की देखभाल करना। लुक डाउन अपॉन, लुक डाउन से दूसरों को नीचा समझना। लुक इनटू, इनटू किसी के अंदर घुसना मीन उसकी पूरी जांच पड़ताल करना, इन्वेस्टिगेट करना। लुक ऑन, ऑन मीन ऑन लुकर से आप इसको याद रख सकते हैं। ऑन लुकर होते हैं देखने वाले, दर्शक। तो एक दर्शक की बात ही किसी एक्शन को, किसी चीज़ को देखना, दैट इज लुक ऑन। लुक ओवर, ओवर मीन किसी चीज़ के अक्रॉस, तो किसी चीज़ को बड़ी जल्दी जल्दी सरसरी निगाह मारना। लुक आउट, लुक आउट बीवियर, ध्यान से, दैट इज लुक आउट। लुक आउट फॉर किसी चीज़ की सर्च करना। लुक आउट फॉर, फॉर मीन के लिए और आउट बाहर, किसी चीज़ के लिए बाहर निकलना। उस सेंस से आप याद कर सकते हो बाहर देखना, तो किसी चीज़ को ढूंढना, उसकी सर्च करना, चाहे वो डिसेंट जॉब है, चाहे वाइफ है, चाहे डॉटर इन लॉ है। लुक टू या लुक अप टू, किसी से हेल्प या कोई गाइडेंस या कोई एडवाइस की एक्सपेक्टेशन या आशा रखना। लुक अप, अप से ऊपर, लुक अप ऊपर देखना, या फिर किसी वर्ड को किसी बुक से कंसल्ट करना। लुक अपॉन मानना, किसी को मानना, किस तरह से मानना, अपने बेटे की तरह, अपनी बेटी की तरह, किसी पर्सन को, उसमें आएगा लुक अपॉन। नेक्स्ट वर्ड इज टेक, टेक आफ्टर। ये होता है रिजेंबल, रिजेंबल होता है शक्ल मिलना। यू टेक आफ्टर योर सिस्टर, तुम्हारी शक्ल तुम्हारी सिस्टर से मिलती है। आई टेक आफ्टर माई मदर, मेरी शक्ल मेरी माँ से मिलती है। सो टेक आफ्टर रिजेंबल या शक्ल का मिलना। टेक डाउन, लिखना। शी वॉज बिजी इन टेकिंग डाउन द नोट्स ऑफ अ टीचर, वो अपने टीचर के नोट्स को लिखने में बिजी थी, व्यस्त थी। इसमें भी टेकिंग डाउन, तो टेक की आईएनजी फॉर्म हम लगा सकते हैं,
सेंटेंस के टेंस के अकॉर्डिंगली। मेन पॉइंट है, यू रिमेंबर दैट टेक डाउन मीन्स टू राइट समथिंग। टेक ऑफ, एक तो जहाज़ का टेक ऑफ होता है जब जहाज़ ज़मीन से ऊपर को उड़ता है, और दूसरा टेक ऑफ होता है उतारना, रिमूव करना। द प्लेन वॉज वेटिंग फॉर टेक ऑफ। टेक ऑफ के लिए प्लेन इंतज़ार कर रहा था, उड़ने के लिए इंतज़ार कर रहा था। और दूसरा टेक ऑफ उतारना, ही वुडंट टेक ऑफ हिज हैट। वो अपना हैट नहीं उतार रहा था या नहीं उतारना चाहता था। टेक ऑफ। टेकअप, टेकअप होता है किसी काम में अपने आप को बिजी करना। शी हैज़ टेकन अप एक्टिंग एज अ करियर। उसने एक्टिंग को अपना करियर बनाया है। आई हैव टेकन अप दिस जॉब, मैंने ये जॉब ले ली है, जॉब में व्यस्त हूँ। टेक ओवर, टेक ओवर आपको पता है, जैसे कोई कॉलेज है, जैसे प्राइवेट कॉलेज है, उसको गवर्नमेंट टेक ओवर कर लेती है, अपने कंट्रोल में ले लेना। और दूसरा होता है कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक ओवर कर लेना, जैसे चार्ज हैंड ओवर, टेक ओवर। जैसे किसी एम्प्लॉय की, मान लो आपके कॉलेज में किसी प्रिंसिपल की ट्रांसफ़र हो जाती है, तो जो नया आता है वो टेक ओवर करता है चार्ज को, दैट इज़ ही टेक्स ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कॉलेज। तो यहाँ पर टेक ओवर के दो मीनिंग्स हुए, एक है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और दूसरा है कंट्रोल लेना। शी हैज़ टेकन ओवर द चार्ज ऑफ द कॉलेज प्रिंसिपल। उसने कॉलेज प्रिंसिपल का चार्ज ले लिया है, दैट इज़ इन द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और कंट्रोल के सेंस में, जैसे मैंने कहा, द गवर्नमेंट हैज़ टेकन ओवर दिस कॉलेज फ्रॉम द प्राइवेट मैनेजमेंट। प्राइवेट मैनेजमेंट से गवर्नमेंट ने इस कॉलेज पर अपना कंट्रोल ले लिया है। या फिर मिलिट्री लीडर्स टुक ओवर द गवर्नमेंट। जैसे पाकिस्तान में अक्सर होता है कि मिलिट्री ने गवर्नमेंट पर अपना कंट्रोल कर लिया। नेक्स्ट है टेक फॉर। टेक फॉर होता है किसी को किसी और के लिए समझना। आई टुक द स्काउंड्रल फॉर अ नोबल मैन। स्काउंड्रल दुष्ट आदमी, उसको मैंने बहुत अच्छा व्यक्ति मान लिया। टेक फॉर कि है कुछ और, मैं उसको कोई और मान रही हूँ। आई टुक यू फॉर योर ब्रदर, मैंने सोचा कि तुम नहीं हो, तुम्हारा भाई है। मान लो दो लोगों की शक्ल मिलती है, तो आई टुक यू फॉर योर ब्रदर, मैंने गलती से तुम्हें तुम्हारा भाई समझ लिया, दैट इज़ टेक फॉर। टेक टू। टेक टू होता है कोई आदत बनाना। ही हैज़ टेकन टू वेयरिंग लेदर जैकेट्स रिसेंटली। इन थोड़े दिनों में उसने लेदर जैकेट्स पहनने की आदत बना ली है। टेक टू फॉर्म अ हैबिट। ही हैज़ टेकन टू गोइंग फॉर अ वॉक डेली। वो डेली वॉक पे जाने की उसकी हैबिट बन गई है। तो ये थे टेक के साथ फ्रेजल वर्ब्स, एक बार रिपीट कर लेते हैं। टेक आफ्टर होता है रिजेंबल करना या शक्ल मिलना। टेक डाउन होता है टू राइट समथिंग। टेक ऑफ होता है या तो जहाज़ के टेक ऑफ, ज़मीन से ऊपर को उड़ान भरना, या फिर टेक ऑफ होता है टू रिमूव समथिंग। टेक अप कोई सब्जेक्ट ले लेना, कोई काम अपने हाथ में ले लेना। टेक ओवर या तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना या कोई कंट्रोल अपने हाथ में लेना। टेक फॉर सपोज टू बी, किसी को किसी और की जगह समझ लेना। टेक टू कोई हैबिट बना लेना। नेक्स्ट वर्ड हमारा है पास। पास वर्ब है, उसके साथ कौन सी प्रेपोजिशन लगाकर या एडवर्ब लगाकर हम फ्रेजल वर्ब बना सकते हैं। पास अवे बहुत ही कॉमन है, पास अवे मीन डाई। हिज फादर पास्ड अवे लास्ट नाइट। शी पास्ड अवे वेरी पीसफुली, उसकी डेथ बहुत शांतिपूर्वक हुई। पास फार, पास फॉर होता है टू रिगार्ड, कि हम उसको ऐसा मानते हैं। ही पासिस फॉर एन ऑनेस्ट पर्सन इन द होल ऑफ नेबरहुड, पूरे पड़ोस में सभी उसे ईमानदार मानते हैं या समझते हैं, उसको इस तरह से रिगार्ड करते हैं। और पास ऑफ होता है कोई चीज़ होना, कोई घटना घटित होना। द इलेक्शन पास्ड ऑफ पीसफुली, इलेक्शन बड़ी शांतिपूर्वक हो गए।
पास वन सेल्फ ऑफ, ये होता है अपने आप को शो ऑफ करना। द हिपोक्राइट्स ऑलवेज पास देमसेल्व्स ऑफ एज इनोसेंट पर्सन्स। हिपोक्राइट्स पखंडी, वो हमेशा अपने आप को इनोसेंट बताते हैं या ऐसे दिखावा करते हैं। पास थ्रू टू गो थ्रू, एक तो है कि जैसे आप जंगल में क्रॉस कर रहे हो, यू आर पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट, किसी जगह से क्रॉस करना। दूसरा होता है अंडरगो मीन एक्सपीरियंस करना। ही इज़ पासिंग थ्रू फिनेंशियल डिफ़िकल्टीज दीज डेज, आजकल आर्थिक मुसीबतों से या समस्याओं से वो गुज़र रहा है। तो दोनों ही गुज़र रहा है। गुज़रने की सेंस में एक है किसी जगह से गुज़रना, क्रॉस करना, और एक होता है कुछ ही परिस्थितियों से गुज़रना, तो पास थ्रू। पासिंग आउट परेड आपने अक्सर सुना होगा। लीव आफ्टर कंप्लीटिंग एजुकेशन। पासिंग आउट परेड होती है आर्मी के कैडेट्स की या ऑफिसर्स की, एनडीए वालों की। द फर्स्ट बैच ऑफ दिस कॉलेज हैज़ पास्ड आउट। किसी कॉलेज के फर्स्ट बैच, जो कॉलेज नया खुलता है तो पहले जो स्टूडेंट्स एडमिट होते हैं 3 साल के बाद उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है, दे पास आउट। पास बाय मीन कोई चीज़ घटना विदाउट बीइंग नोटिस्ड और एक्टेड अपॉन, कोई चीज़ चुपचाप घट जाना, उसके बाद नोटिस ना लेना। डोंट लेट दिस अपॉर्चुनिटी पास बाय, अपॉर्चुनिटी अवसर, इस अवसर को मत जाने दो। पास बाय बड़े चुपचाप गुजर जाना, विदाउट बीइंग नोटिस्ड। दूसरा पास बाय होता है टू गो पास्ट अ पर्सन, किसी व्यक्ति के पास से गुजरना या किसी जगह से गुजरना। दे ऑल वेव्ड एज दे पास्ड बाय, जब वो हमारे पास से गए, पास्ड बाय अस, तो वो उन्होंने हाथ हिलाया। विल यू बी पासिंग बाय द मार्केट ऑन योर वे होम, क्या वापस आते हुए आप मार्केट की तरफ से आएंगे। दैट इज़ पास बाय मीन किसी जगह से, किसी जगह के पास से, बाय मीन उसके पास से गुजरना। तो ये थे पास के साथ फ्रेजल वर्ब, एक बार इनको रिपीट कर लेते हैं। पास अवे मर जाना, पास फॉर किसी को रिगार्ड करना या कंसिडर करना। ही पासिस फॉर एन ऑनेस्ट पर्सन, लोग उसे ऑनेस्ट मानते हैं, मानना। पास ऑफ कोई चीज़, कोई घटना घटित होना। इलेक्शंस पास्ड ऑफ पीसफुली। पास वन सेल्फ ऑफ, अपने आप को प्रिटेंड करना, शो ऑफ करना। पास थ्रू किसी जगह से गुजरना या किसी परिस्थितियों से, हालात से गुजरना। थ्रू से आपको आइडिया लगना चाहिए, थ्रू मीन किसी जगह के अंदर से जाना। पास आउट, आउट से बाहर चले जाना, किसी, इस सेंस से आप याद रख सकते हैं कि किसी इंस्टीट्यूशन से बाहर जाना। बाहर मीन वहाँ अपना काम पूरा करने के बाद, अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद वहाँ से निकल जाना। पास बाय, किसी के पास से निकलना, एक तो उस सेंस में है, और दूसरा कि चुपचाप कोई चीज़ हो जाना बिना नोटिस के। नेक्स्ट वर्ड इज रन। रन आउट, कोई चीज़ ख़त्म हो जाना। When the rations ran out, we were in trouble. जब राशन ख़त्म हो गया तो हम मुसीबत में थे। We were in trouble, the army was in trouble. जैसे लड़ाई में मान लो राशन ख़त्म हो गया, the army was in trouble. Run over, किसी को अपने नीचे क्रश कर देना। ये पैसिव वॉइस में ज़्यादा यूज़ होता है। द ओल्ड मैन वॉज रन ओवर बाय अ स्पीडिंग कार, तेज गति से आती कार ने बूढ़े व्यक्ति को रौंद दिया। दैट इज़ रन ओवर, क्रश करना, रौंद देना। तो यहाँ पर पैसिव वॉइस में सेंटेंस रौंदा गया। रन इनटू, ये होता है मीट बाय चांस, अचानक किसी से मिलना। वाइल वॉकिंग अलॉन्ग द रोड साइड आई रैन इनटू माई ओल्ड टीचर, रोड साइड पर जाते हुए अचानक मेरा मिलाप मेरे पुराने टीचर से हो गया। टू मीट बाय चांस, दैट इज़ रन इनटू। तो रन से अभी तक हमने 3 किए हैं। रन आउट, कोई चीज़ ख़त्म हो जाना। रन ओवर, किसी को क्रश करना। ओवर मीन ऊपर,
तो ऊपर से किसी ने हमें दबा दिया, क्रश कर दिया, रौंद दिया। रन इनटू मीन किसी में घुस कर जाना, तो यहाँ पर टू मीट समबडी बाय चांस। रन डाउन एक तो उसका मीनिंग होता है इन अ स्टेट ऑफ पुअर हेल्थ, आपकी सेहत जब थोड़ी डाउन होती है। एज अ रिजल्ट ऑफ लॉन्ग इलनेस शी हैज़ रन डाउन अ लिटल, ज़्यादा बीमारी के कारण वो थोड़ी कमज़ोर हो गई है। रन डाउन शारीरिक तौर पर कमज़ोर होना। और रन डाउन का दूसरा मीनिंग होता है किसी को क्रिटिसाइज करना। यू आर ऑलवेज रनिंग मी डाउन, आप हमेशा मेरे को क्रिटिसाइज करते रहते हैं। तो रन डाउन के दो मीनिंग, एक है शारीरिक तौर पर वीक होना, डाउन होना फिजिकली, और दूसरा रन डाउन किसी को क्रिटिसाइज करना। रन थ्रू होता है किसी चीज़ के को एग्जामिन करना बड़ी जल्दी से। वी रैन थ्रू द लिस्ट बट नन ऑफ द कैंडिडेट्स सीम सुटेबल, कोई इंटरव्यू थी, कैंडिडेट्स की लिस्ट थी, हमने जल्दी से उस पर निगाह दौड़ाई लेकिन कोई भी सूटेबल कैंडिडेट नहीं था। वी रैन थ्रू द लिस्ट बट नन ऑफ द आइटम्स वॉज अप टू द मार्क, कोई भी आइटम हमें पसंद नहीं आई। तो रन थ्रू मीन तेज़ी से थोड़ी निगाह दौड़ाना। तो एक बार रन वाले फिर से रिपीट कर लेते हैं। रन आउट कोई चीज़ समाप्त हो जाना, रन ओवर किसी को क्रश करना, रन इनटू किसी से अचानक मिलना, रन डाउन एक तो हेल्थ की सेंस में फिजिकली आप वीक होते हैं जब, और दूसरा रन डाउन किसी को क्रिटिसाइज करना, और रन थ्रू इसका मीनिंग है तेज़ी से किसी चीज़ को निगाह दौड़ाना। तो इस तरह से आज हमने देखा कि किस तरह से एक वर्ब के साथ कितनी ज़्यादा अलग अलग प्रपोजिशन लगाकर हम फ्रेजल वर्ब बना सकते हैं या बनते हैं। तो आज के हमारे वर्ड्स थे पुट, लुक, टेक, पास एंड रन। आई होप इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आपको पसंद आए वीडियो लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।